नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है फिल्म एक्ट्रेस रेखा और राज बब्बर का। जब राज बब्बर ने रेखा का दिल तोड़ दिया और रोते हुए नंगे पैर ही मुंबई की सड़कों पर निकल पड़ी थी रेखा। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा ने सालों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया है। एक वक्त था जब हर बड़ा एक्टर उनके साथ फिल्में करना चाहता था। रेखा का फिल्मी करियर जितना सफल रहा, उतनी ही ज्यादा असफल रही उनकी निजी जिंदगी। अपनी लव लाइफ में उनका नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा, लेकिन प्यार अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका और ऐसा ही एक रिश्ता राज बब्बर के साथ बना। रेखा की प्रेम कहानियों में एक लव स्टोरी ऐसी भी है जिसका जिक्र बहुत ही कम हुआ है और ये लव स्टोरी थी रेखा और राज बब्बर की। राज बब्बर जब स्मिता पाटिल के निधन के दुख के दौर से गुजर रहे थे और रेखा का भी अमिताभ बच्चन के साथ एक तरीके से ब्रेकअप हुआ था, दोनों के दर्द ने उन्हें करीब लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। दोनों का गम एक जैसा था। 80 के दशक में राज बब्बर और रेखा की बढ़ती नजदीकियों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। तमाम फिल्मी मैगजीन्स में इस जोड़ी की चर्चा हो रही थी। रेखा राज बब्बर से शादी करना चाहती थी, लेकिन राज बब्बर इस रिश्ते को नाम देने से कतरा रहे थे। राज बब्बर अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास वापस लौटना चाहते थे और लौटे भी। उन्होंने एक दिन रेखा को यह बात बताई तो रेखा उनसे लड़ पड़ी। दोनों के बीच कहते हैं उस रोज काफी तीखी बहस हुई थी। जुहू के आसपास दोनों के बीच इस बहस में बात इतनी बिगड़ी कि रेखा नंगे पैर ही राज के पास से रोते हुए उठकर चल पड़ी। उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेखा नंगे पैर सड़क पर दौड़ पड़ी थी। हालांकि रेखा ने बाद में ऐसी किसी घटना के होने से इनकार कर दिया, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन प्रत्यक्षदर्शियों ने आगे जाकर कहा था कि उन्होंने रेखा को खुद सड़क पर नंगे पैर दौड़ते हुए देखा था और ये उसी रोज का वाकया था। एक इंटरव्यू में बाद में राज बब्बर ने भी रेखा के साथ अफेयर की बात को माना था और उन्होंने कहा था कि हमारे रिश्ते ने काफी मदद की मेरी, यानी कि जब स्मिता पाटिल का निधन हुआ उसके बाद कुछ हालातों की वजह से हम एक दूसरे की तरफ झुकाव महसूस करने लगे थे। एक समय बाद रेखा ही इस रिश्ते से बाहर हो गई। वैसे मैं रेखा के साथ वैसा महसूस नहीं करता था जैसा स्मिता के साथ करता था। वो इंटेंसिटी नहीं थी हमारे बीच। दूसरी तरफ मैं ये भी नहीं कह सकता था कि हम दोस्त थे। ये रिश्ता बहुत अलहदा था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।